Children, in last video we have discussed the general features of connective tissue. Connective tissue has mainly two components. One is this ground matrix and the other component is the living cells. The ground matrix is mainly proteoglycanous in nature and it is having different types of protein fibers. The living components includes the different types of cells. The cells are specific to different types of tissues. Now, connective tissue can be broadly classified as loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Loose connective tissue is called as loose because these fibers which are present in this matrix, they are moderate in number. And why the dense connective tissue is called as dense? Because these fibers are compactly arranged. This is the main point of difference between loose and the dense type of connective tissue. Here in this lecture, we will discuss two types of loose connective tissue. One is areolar connective tissue and other is the adipose tissue. Now let's first of all discuss about this areolar tissue. Areolar tissue is having this ground matrix in which the number of fibers, proteinous fibers are scattered here and there, means its matrix is soft gel-like. It is not very hard or it is not liquid in nature, but it is soft gel-like and has मॉडरेट नंबर ऑफ फाइबर्स. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पर फाइबर्स स्कैटर्ड दिखाए गए हैं, बहुत सारे फाइबर्स नहीं दिखाए गए हैं. ये वाले जो फाइबर्स हैं ये इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं और ये वाले जो फाइबर्स दिखाए गए हैं ये कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स हैं. चाहे वो इलास्टिन फाइबर है चाहे वो कोलेजन फाइबर है, सभी फाइबर्स स्पेशल टाइप की सेल्स रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, जैसे इन सेल्स को हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं. तो इस डायग्राम में आपको एक ग्राउंड मैट्रिक्स दिखाई दे रही है और इस ग्राउंड मैट्रिक्स में आपको मेनली दो तरह के प्रोटीनस फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं. एक को हम इलास्टिन कह रहे हैं और दूसरे फाइबर को हम कोलेजन फाइबर कह रहे हैं. इलास्टिन फाइबर्स इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये येलो कलर के फाइबर्स होते हैं, जबकि कोलेजन फाइबर्स वाइट कलर के फाइबर्स हैं एंड दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ. They are actually not very elastic in nature, they are meant for providing strength. So presence of these elastin and collagen in this ground matrix of this tissue, their presence help in maintenance of flexibility, elasticity in this matrix. Okay. Now let's have a look on the different types of cells. जैसे आपको कहा था कि किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में एक तो ये नॉन लिविंग मैट्रिक्स होती है और फिर उसके साथ साथ उसमें बहुत तरह की अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं जो उस पर्टिकुलर टिश्यू की खासियत होती है, मीन्स स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर टिश्यू. तो एरियोलर टिश्यू में कौन से टाइप की सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं? यहाँ जो सेल्स दिखाई गई हैं ये कुछ सेल्स को यहाँ पर दिखाया गया है. एक्चुअली दिस टिश्यू इज हैविंग ए नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ सेल्स ऑल्सो, लेकिन हम यहाँ पर जो सेल्स दिखाई गई हैं इनको हम डिस्कस करेंगे. जैसे सबसे पहले आप इस सेल को देखिए, दिस इज द मैक्रोफेज और इसको आप हिस्टियोसाइट भी कहते हैं. फंक्शन ऑफ दिस मैक्रोफेज इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल. ये एक अमीबा जैसे सेल होती है, कोई भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी ऐसा अनडिजायर्ड सब्सटेंस अगर एंटर करता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो ये सेल उन माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेती है. फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से ये माइक्रोफेज कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसे इनगल्फ कर सकती है. सो इट इज़ ए sort of defensive mechanism of our body that areolar tissue is having this macrophage. Okay. इनके बाद आप यहाँ देखिए एक प्लाज्मा सेल दिखाई गई है. दिस प्लाज्मा सेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी बाय सिक्रीटिंग स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज.
आपने एंटीबॉडीज के बारे में सुना होगा। एंटीबॉडीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द पैथोजेंस। कोई भी बाहर से पैथोजन आता है, कोई भी फॉरेन माइक्रोब एंट्री जब करता है तो उसको उसके साथ फाइट करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड वेपन्स, प्रोटीनस वेपन्स दे आर सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मा सेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैक्रोफेज और प्लाज्मा सेल्स दोनों एक तरीके से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए ये सेल्स जो दिखाई गई हैं, दीज सेल्स आर द एडिपोसाइट्स, फैट स्टोरिंग सेल्स दिखाई गई हैं। और ये आपको जो ये एरिया दिखाया गया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैट ग्लोब्यूल। ये फैट है या एक्स्ट्रा फूड जो हमारा बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो उस ग्लाइकोजन फूड को बाद में फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मीन्स एक्सेस ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड इट इज स्टोर्ड इन दिस एडिपोसाइट्स। तो यहाँ पर ये फैट स्टोरिंग एरिया है, सब फैट ग्लोब्यूल कहेंगे। ये जो रेड कलर की एरिया दिखाई गया है, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। तो ये एडिपोसाइट है, ये मैक्रोफेजेस है, ये प्लाज्मा सेल्स है। अब आप इस सेल को देखिए, ये सेल एक लंबी सी इलोंगेटेड सी सेल दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस है एंड व्हाट दिस सेल इज डूइंग, दिस सेल इज एक्चुअली सिक्रेटिंग दिस कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन प्रोटीन से बने फाइबर्स को सिक्रीट कर रही है। मीन्स दिस इज फाइब्रोब्लास्ट विच हेल्प इन सिक्रीशन एंड एडिंग ऑफ द फाइबर्स इन दिस ग्राउंड मैट्रिक्स। इस ग्राउंड मैट्रिक्स में जो ये इलास्टिन या कोलेजन फाइबर्स हैं या रेटिकुलन फाइबर्स होते हैं, वो सभी फाइबर्स फाइब्रोब्लास्ट रिलीज करती हैं। और आपको मालूम है इन फाइबर्स की हेल्प से ही ग्राउंड मैट्रिक्स में कोई भी इलास्टिसिटी या उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको जो सपोर्ट मिलता है, वो इन फाइबर्स की हेल्प से मिलता है। ओके, नाउ लेट्स सी दिस सेल। इसको हम मास्ट सेल कह रहे हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस मास्ट सेल? यहाँ पे आपको इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। तो ये मास्ट सेल जो हैं, जिनमें ये ग्रैन्यूल्स हैं, दिस ग्रैन्यूल्स आर कंटेनिंग टू मेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स। वन इज हिपैरिन एंड अदर इज हिस्टामाइन। हिपैरिन प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है। मीन्स जब भी कोई हमें चोट लगती है तो हिपैरिन विल हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म एंड it will help in preventing the blood clotting. While the histamine released by these mast cell, it is a inflammatory substance. Means जब भी कोई चोट लगती है, कोई भी इंजरी होती है हमारे बॉडी में, तो वहाँ पर WBCs की जो रिक्रूटमेंट होती है उस एरिया में, जिससे कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट हो सके, तो वहाँ पर हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं जो इन्फ्लेमेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ सी दिस सेल, दिस इज मेसेनकाइमल सेल या जिसको आप स्टेम सेल भी कहते हैं। और स्टेम सेल्स आर एक्चुअली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। दे कैन कन्वर्ट, दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्स इनटू एनी टाइप ऑफ बॉडी सेल। ये अपने आप को किसी भी तरह की बॉडी सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो जब भी किसी भी टाइप की बॉडी सेल की अगर शॉर्टेज होती है, तो इमीडिएटली दीज स्टेम सेल्स दे कैन compensate that loss, they can transform themselves into that particular type of cell. Okay, so these are the different types of cells present in this areolar tissue. अगर आप इनके फंक्शंस की बात करते हैं कि एरियोलर टिश्यू का क्या रोल है बॉडी में, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे अभी आपको बताया था। इसकी जेल जैसी मैट्रिक्स होती है, सॉफ्ट टिश्यू है, लेकिन ये फंक्शन क्या करता है? तो आप इसकी सेल्स की नेचर देखिए, कोई फैट स्टोर कर रही है, कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, कोई बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए उसकी जो मैट्रिक्स है, जैसे कोलाजन या इलास्टिन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इलास्टिसिटी दे रहे हैं। मास्ट सेल से इन्फ्लेमेशंस साइंस आते हैं, या मेसेनकाइमल सेल्स या स्टेम सेल्स जो हैं वो किसी भी तरह की सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं। तो अगर आपको इनके फंक्शंस को बताना है तो आप इन सभी सेल्स के फंक्शंस को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमन फंक्शन अगर हम बात करें कि एरियोलर टिश्यू का एक ब्रॉड फंक्शन अगर हम बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एरियोलर टिश्यू इज ए पैकेजिंग टिश्यू, पैकिंग टिश्यू हम इसे कहते हैं, क्योंकि जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके बीच की स्पेस को फिलअप करने का काम एरियोलर टिश्यू करता है। इट प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑर्गन ड्यूरिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ।
मैकेनिकल स्ट्रेस, जब भी कोई चोट लगती है, कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस बॉडी को फेस करना पड़ता है, तो जो भी ऑर्गन्स हैं उनके पोजीशन चेंज नहीं होती। इसका एक बहुत एनालॉगस आपको एक एग्जांपल हम दे दें, जैसे अगर ट्रक में कोई सामान को लोड किया गया है और उसे ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरी जगह भेजना है और वो काफ़ी डेलिकेट मान लीजिए मटेरियल है, जैसे टीवी है या फ्रिज है, तो टीवी या फ्रिज को जब पैक किया जाता है तो आपने देखा होगा उनके बीच में उनके जो बॉक्सेस होते हैं वहाँ पर थर्मोकोल या कोई भी प्लांट का कोई स्टफ है उसको वहाँ पर फिल कर दिया जाता है। कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के टाइम जब भी वो बॉक्स जो है उसकी मूवमेंट होगी तो हो सकता है कि हमारा सामान टूट जाए। ऐसे ही बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो ब्लैंक नहीं रहती है, वो फिलअप होती है इस टिश्यू के द्वारा। एरियोलर टिश्यू इज पैकेजिंग मटेरियल, इट इज ए पैकिंग मटेरियल, इट हेल्प्स इन फिलिंग द स्पेस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ओके, सो दिस वाज द एरियोलर टिश्यू। अब इसके बाद हमने स्टडी करना है दूसरे टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू। याद कीजिए हमने इसको लूज क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज हैविंग मॉडरेट नंबर ऑफ फाइबर्स, ज़्यादा फाइबर्स नहीं है, स्कैटर्ड फाइबर्स हैं, यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। तो इसे एक और टिश्यू हमने पढ़ना है, दिस वाज द एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज द एडिपोज टिश्यू। एंड एडिपोज टिश्यू का आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमने एडिपोज टिश्यू दिखाया है और दिस एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए यहाँ पर भी वही कुछ कॉमन फीचर्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक मैट्रिक्स दिखाई गई है, दिस ब्लू कलर्ड मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें वही प्रोटियोग्लाइकन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। इस मैट्रिक्स में आपको कुछ फाइबर्स भी दिखाए गए हैं, जैसे सेम वही इलास्टिन फाइबर्स जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही कोलेजन फाइबर्स जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड बहुत सारी सेल्स एडिपोज टिश्यू की कॉमन होती हैं जो एरियोलर टिश्यू में हमने ऑब्जर्व की थी, जैसे मैक्रोफेज हो सकती हैं या प्लाज्मा सेल्स हैं, मेसेनकाइमल सेल्स। लेकिन इस एडिपोज टिश्यू की कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो इसको एक स्पेसिफिक फंक्शन असाइन करती हैं। पहले तो आप एक सेल ये भी देखिए, फाइब्रोब्लास्ट, ये वही सेल है जिसकी वजह से कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स रिलीज हो रहे हैं या इलास्टिन फाइबर्स रिलीज हो रहे हैं। ओके, नाउ हैव सम स्पेसिफिक पॉइंट्स हेयर। आप इन सेल्स को देखिए, दीज सेल्स आर नोन एज एडिपोसाइट्स। साइट मीन्स सेल, एडिपोसाइट, एंड एडिपोसाइट्स आर specific to this tissue, adipose tissue. These cells are fat storing tissues cells. आप देखिएगा ये एक सेल दिखाई गई है, इस सेल में इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसका ये साइटोप्लाज्म दिखाया गया है। लेकिन ये जो एरिया है, जो ये येलो कलर का एरिया है, जैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा ड्रॉपलेट दिखाई गई है, यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली फैट है, बॉडी का जो एक्स्ट्रा फूड है वो फैट की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। So this is the adipocyte which is storing the fat in the form of fat globules. ये फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, ड्रॉप्स हैं। जैसे अगर ये छोटी ड्रॉप्स हैं, बाद में फ्यूज होकर ये बड़ी ग्लोब्यूल बना देती हैं। तो जो टिश्यू फैट स्टोर करता है, एडिपोसाइट्स जिसके पास है, वो बॉडी के लिए क्या एडवांटेज रखता है? व्हाट इज रोल ऑफ दिस टिश्यू? एक फंक्शन तो हम यही कह सकते हैं कि इट इज़ अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। लेकिन अगर हमारी बॉडी फैट स्टोर करती है तो उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है? द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज दैट फैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, देन वी स्टार्ट यूजिंग दिस स्टोर्ड फैट। जब भी हम फूड कंजप्शन हम नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस द सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस फैट। इस फैट को यूज किया जाता है और इस फैट से ही हमें एनर्जी मिलती है। सो इट इज द फैट डिपो ऑफ बॉडी। इस फैट को स्टोर करने का एरिया है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड, फैट या एडिपोज टिश्यूज की वजह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि वो हाइबरनेशन के लिए जाते हैं। व्हाट इज हाइबरनेशन? विंटर स्लीप। जैसे पोलर बियर्स हैं, पोलर बियर्स पोलर एरियाज में रहते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा
लो टेम्परेचर होता है कि वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, वहाँ पर फूड की भी काफ़ी कमी रहती है, इसीलिए विंटर सीजन में वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, मीन्स वो विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं। लेकिन विंटर स्लीप में यानी कि जब वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाने हैं उससे पहले वो अपनी बॉडी को हाइबरनेशन के लिए तैयार करते हैं। हाउ दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर हाइबरनेशन? दे डू इट बाय स्टोरिंग फैट इन देयर एडिपोज टिश्यू। सो फॉर हाइबरनेशन the fat will be stored in the form of the fat will be stored in this adipose tissue, and during winter sleep when they are not going to eat anything, when they are metabolically inactive, then they will use this fat for their metabolic functions। क्योंकि वो स्लीपिंग स्टेज में है लेकिन वो अपने जो वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है जो उनकी चल रही है, वाइटल ऑर्गन जैसे हम उनका हार्ट है, किडनी, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सभी काम कर रहे हैं, उन सबको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये स्टोर्ड फैट करता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ दिस एडिपोज टिश्यू इज दैट इट एक्ट एज इंसुलेटर। बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनमें एडिपोज टिश्यू की सबक्यूटेनियस लेयर होती है, मीन्स अंडर द स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, दिस एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है जिसमें फैट सेल्स या एडिपोसाइट्स फैट स्टोर करके रखती हैं, एंड दिस सेल्स, दिस सबक्यूटेनियस फैट एक्ट एज इंसुलेटर, मीन्स it is not going to allow the escape of heat from the body of the animal। तो ये सबक्यूटेनियस फैट एक्चुअली उन सभी एनिमल्स में आपको मिलेगा। सबक्यूटेनियस फैट की जो लेयर है, दिस इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पोलर एनिमल्स। जो यहाँ पर बहुत कोल्ड एरियाज में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट होता है या एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है जिससे कि वो इंसुलेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन यू कैन असाइन दैट दिस एडिपोज टिश्यू एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। जैसे कुशन अगर है तो कुशन की वजह से हमें कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं होती, उसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे हमारा वाइटल ऑर्गन, हार्ट, हमारी किडनीज, हमारी आई बॉल से बहुत सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके सरफेस के ऊपर सबसे बाहर की एक कवरिंग होती है जो एडिपोज टिश्यू से बनी होती है, एंड एडिपोज टिश्यू की वो कवरिंग उनके लिए कुशन का काम करती है, मीन्स इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। नाउ नेक्स्ट फंक्शन यू कैन असाइन टू दिस एडिपोज टिश्यू इज दैट इट हेल्प्स इन राउंड ऑफ द बॉडी काउंटोर्स। बॉडी की एक शेप मेंटेन करने में एडिपोज टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ loose connective tissue, one is adipose and other is the areolar tissue. Why adipose and areolar tissue are the loose tissues? Because they have scattered moderate number of fibers, they have soft gel like matrix, they have a number of specific cells in them which assign them different functions. Areolar tissue is the packaging tissue, adipose tissue is the fat storing tissue. Okay, I hope these features are clear to you.